सास और बहू का संघर्ष और जीत। एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था। इस परिवार में एक साधारण सी सास सुमित्रा देवी और उनकी बहू प्रिया एक साथ रहती थीं। यह दोनों महिलाएं अपने अपने संघर्षों में उलझी हुई थीं, लेकिन समय के साथ वे एक दूसरे की ताकत बन गईं। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे सास और बहू अपने अपने संघर्षों से जूझते हुए एक दूसरे का साथ देती हैं और आखिरकार जीत हासिल करती हैं। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने सास का संघर्ष। सुमित्रा देवी एक साधारण मेहनती महिला थीं। अपने जीवन में बहुत कठिनाइयों का सामना किया था। उनके पति की जल्दी ही मृत्यु हो गई थी और उन्हें घर के सारे कामों का जिम्मा अकेले उठाना पड़ा। उन्होंने अपनी 2 बेटियों और एक बेटे को अच्छे से पाला, लेकिन यह सब करने के दौरान उन्हें कई बार यह महसूस हुआ कि समाज में महिलाओं को हमेशा दबाकर रखा जाता है। उनकी बेटियां शादी करके अपने अपने घर चली गईं, लेकिन उनका बेटा अर्जुन उनके साथ रहता था। अर्जुन ने अपने जीवन के अधिकांश समय में सुमित्रा देवी की मदद की थी, लेकिन सुमित्रा देवी चाहती थीं कि उनका बेटा अपनी पत्नी के साथ खुश रहे। इसलिए उन्होंने अर्जुन को शादी करने के लिए प्रेरित किया। अर्जुन ने एक अच्छे परिवार से लड़की प्रिया को अपना जीवन साथी चुना। जब प्रिया सुमित्रा देवी के घर आई तो सुमित्रा देवी ने सोचा कि अब उन्हें अपनी जिम्मेदारियों को थोड़ा कम करना होगा, लेकिन यह उम्मीद जल्द ही ध्वस्त हो गई। बहू का संघर्ष। प्रिया का जीवन भी संघर्षों से भरा हुआ था। वह एक छोटे गांव से आई थी, जहां उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उसकी मां और पिता दोनों ही मेहनत मजदूरी करते थे ताकि वह किसी अच्छे घर में शादी कर सके। प्रिया ने अपनी पढ़ाई पूरी की थी, लेकिन फिर भी उसकी उम्मीदें बहुत बड़ी नहीं थीं। जब प्रिया की शादी अर्जुन से हुई तो उसे लगा कि अब उसका जीवन बदल जाएगा, लेकिन सास सुमित्रा देवी से मिलकर उसे बहुत सी नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सुमित्रा देवी को हमेशा यह लगता था कि बहू को घर के कामों में उसकी मदद करनी चाहिए और प्रिया को इससे असहजता होती थी। प्रिया की सोच थी कि वह एक नई नारी है और उसे घर के कामों के अलावा भी अपनी पहचान बनानी चाहिए। सुमित्रा देवी ने शुरुआत में प्रिया के साथ सख्ती से पेश आना शुरू किया, क्योंकि उन्हें यह लगता था कि बहू को घर के सभी कामों में महारत हासिल होनी चाहिए। प्रिया को यह सब बहुत कठिनाईपूर्ण लगता, लेकिन वह चुपचाप अपने कर्तव्यों को निभाती रही। दोनों का संघर्ष। सुमित्रा देवी और प्रिया के अनबन बढ़ने लगी। सुमित्रा देवी का मानना था कि बहू को घरेलू कामों में पूरी तरह से दक्ष होना चाहिए, जबकि प्रिया का मानना था कि उसे अपनी पहचान बनानी चाहिए और बाहरी दुनिया में भी कुछ करना चाहिए। यह अंतर दोनों के बीच कई बार झगड़ों का कारण बनता। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, सुमित्रा देवी ने महसूस किया कि बहू के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने के लिए उसे अपनी सोच में बदलाव लाना होगा। वहीं प्रिया ने भी समझा कि सास का भी अपने संघर्षों से भरा हुआ अतीत है और उन्हें सम्मान देना चाहिए। सास और बहू का सहयोग। समय ने सास और बहू दोनों को एक दूसरे के संघर्षों को समझने का अवसर दिया। सुमित्रा देवी ने प्रिया से कहा, बेटी, मैंने भी बहुत संघर्ष किया है। तुम्हारी तरह मैं भी कभी अपने घर में दुल्हन बनकर आई थी। मुझे भी घर परिवार के कामों में व्यस्त होना पड़ा। लेकिन मुझे यह भी समझना पड़ा कि एक औरत की पहचान सिर्फ घर के कामों में ही नहीं है, बल्कि उसकी अपनी सोच और सपने भी महत्वपूर्ण होते हैं। प्रिया ने सुमित्रा देवी की बातों को समझा और कहा, माँ, मुझे भी यह महसूस हुआ कि हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। अगर हम मिलकर काम करें तो हम दोनों अपने अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। इसके बाद दोनों ने मिलकर घर की जिम्मेदारियों को बांटने का फैसला किया।
सुमित्रा देवी ने प्रिया को अपने कामों में मदद करने का तरीका सिखाया और प्रिया ने भी सुमित्रा देवी को समझाया कि हर महिला को अपनी पहचान बनाने का हक है। प्रिया ने एक छोटे से व्यवसाय की शुरुआत की। वह घर के कामों के साथ साथ अपने छोटे से व्यापार में भी सफलता पाने लगी। सुमित्रा देवी ने भी प्रिया को प्रोत्साहित किया और उसकी मदद की। दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया और एक टीम की तरह काम किया। संघर्ष की जीत कुछ समय बाद प्रिया का व्यापार सफलता की ओर बढ़ने लगा। सुमित्रा देवी ने महसूस किया कि बहू ने बहुत मेहनत की है और अब वह घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ अपना खुद का काम भी अच्छे से कर रही है। प्रिया ने सास के साथ मिलकर अपने जीवन को संवारने की पूरी कोशिश की थी और अब दोनों महिलाएं एक दूसरे की ताकत बन चुकी थीं। एक दिन अर्जुन ने अपनी मां और पत्नी को देखकर कहा, मां, मैं देख रहा हूं कि तुम दोनों ने कितनी मेहनत की है और एक दूसरे का साथ दिया है। तुम दोनों के संघर्षों ने हमें यह सिखाया है कि अगर हम एक दूसरे का साथ दें तो हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। सास और बहू के रिश्ते में अब कोई तनाव नहीं था। दोनों ने अपने अपने संघर्षों से जूझते हुए एक दूसरे को समझा और आखिरकार उनकी मेहनत और समर्पण ने उन्हें सफलता दिलाई। यह कहानी यह सिखाती है कि संघर्ष चाहे जैसा भी हो, अगर हम एक दूसरे का साथ दें और एक दूसरे की मदद करें तो हम अपनी मुश्किलों को पार कर सकते हैं। सास और बहू के रिश्ते में प्यार और सहयोग के बिना कुछ भी संभव नहीं है। जब दोनों मिलकर काम करती हैं तो वे बड़ी से बड़ी चुनौतियों को भी पार कर सकती हैं और अपनी जीत हासिल कर सकती हैं। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।